देश को है शाम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली आज दूसरों का हक छीनने की चाह में, वक्त चाहता है श्री राम से शिकारी बन जाइए। ये जो AMU है, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये जमीन किसने दी थी? किसने दी थी? किसकी है जमीन? ये राजा महेंद्र सिंह आर्य, महर्षि दयानंद के शिष्य राजा महेंद्र सिंह आर्य जी की जमीन है, लीज पे है वो वापस। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे, ऐसी बातें करोगे, तो फिर हम वो जमीन लेने की बात करेंगे। तो भाई दिक्कत है तो रंग बिरंगे रंग का खेल होता है ना। ये जो हमारा जो उत्सव है, रंग का उत्सव है, जो रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं, रंग बिरंगे फल आते हैं हर प्रकार के। तो वो मैं उनसे कहना चाहूँगा, कोई भी रंग का फल ना खाए, कोई भी रंग का कपड़ा ना पहने, केवल सफ़ेद चलता है ना तो सफ़ेद ही पहने, ठीक है ना। कोई भी रंग की गाड़ी ना ले, केवल सफ़ेद की ले, ठीक है ना। कोई भी रंग की दाल नहीं खाए, सफ़ेद दाल खाए, ठीक है ना। तो जो मूल है, तुम्हारे दादे परदादों का जो धर्म रहा है, उसका विरोध ना करो, नहीं तो नष्ट कर दिए जाओगे। नक्शे में तुम्हारा कहीं नाम भी नहीं मिलेगा, पूछने वाला नहीं मिलेगा कोई। और रही बात, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो AMU के अंदर ये मना कर दी जाती है होली खेलने के लिए, होली मिलन के कार्यक्रम के लिए, तो ये क्या चीज़ है? मतलब देश के अंदर क्या आज जो त्यौहार हैं उनको भी हिंदू छात्र अपने किसी कॉलेज में नहीं बना सकते? क्योंकि हमने देखा JNU के अंदर, ये JNU कह रहा हूँ, ये आपका जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर जब छात्रों के द्वारा दिवाली की दिवाली 2024 के अंदर दिवाली का कार्यक्रम किया जाता है, तो दियों पर लात मार दी जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है होली का कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं कुछ कविता के माध्यम से आरंभ करना चाहूँगा। देश को है शाम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली आज दूसरों का हक छीनने की चाह में, वक्त चाहता है श्री राम से शिकारी बन जाइए। तो आज सनातनियों, आपको गौरव का अनुभव कराता हूँ। ये भारत सनातन का है, ये भारत हिंदुत्व का है, ये भारत, इस देश की जो मूल धर्म है वो सनातन है, आर्य है, वैदिक धर्म है, ठीक है ना। ये सब जितने भी मत पंथ हैं, इन सबसे ऊंचा है। और हमारे जितने भी पर्व हैं, जितने भी हमारे उत्सव हैं, वो सारे के सारे, इनमें मुख्य 2 पर्व हैं, वो है दीपावली और होली। इनको यदि वैदिक आधार पे कहूँ तो इनको कहते हैं शारदीय नवषष्ठी, और हमारी जो है ना वसंती नवषष्ठी। वसंत में नवषष्ठी, मतलब इन दोनों में, ष्ठी मतलब इनमें दोनों में नया अनाज आता है। और जब घर में कोई नई चीज़ आती है तो खुशहाली आती है, उत्सव होता है। तो उस समय हमारे चावल पक रहे होते हैं, बहुत सारी तिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मूंगफली है, घर में नए नए अनाज आते हैं। तो नवषष्ठी, शारदीय नवषष्ठी और वसंती नवषष्ठी, ग्रीष्म नवषष्ठी भी कह सकते हैं। ये 2 पर्व हमारे मुख्य पर्व हैं। इसमें किसान यज्ञ करता है, और यज्ञ का मुख्य महत्व हमारे सनातन में है। और रही बात ये AMU DMU जो भी है, देखिए, इस देश का मूल है, इस देश का मूल धर्म सनातन है, वैदिक धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म है। और ये जितने भी मत पंथ हैं, ये सब मत पंथ हैं, व्यक्ति के द्वारा चलाए गए पंथ धर्म नहीं हैं। ये किसी व्यक्ति द्वारा, मोहम्मद के द्वारा चला। मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था, जैन से पहले कोई जैनी नहीं था, महावीर जैन से, महात्मा बुद्ध से पहले कोई बौद्ध नहीं था, ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई नहीं था, मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था। इसका, और अब ये बताओ, सनातन में क्या जब श्री राम नहीं हुए थे तब सनातन नहीं था? क्या श्री कृष्ण नहीं हुए क्या तब सनातन नहीं था? भगवान शिव जब लोग नहीं जानते थे उनको, क्या तब सनातन नहीं था? सनातन हमेशा था, वो शाश्वत है। धर्म शाश्वत होता है, किसी व्यक्ति द्वारा चलाया नहीं जाता। ये सब मत पंथ हैं, और ये सब देश को तोड़ने के लिए, देश को मरोड़ने के लिए, देश के अंदर एक गृह युद्ध छेड़ने की कगार पे ऐसे लोग ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं। और देखिए, बात रही उसकी, यदि AMU में होली नहीं मनाई जा रही है तो वहाँ पर ईद भी नहीं मनाई जाएगी, वहाँ पर बकरा ईद भी नहीं मनाई जाएगी। वहाँ पर कोई भी हमारे मत पंथ से कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो जैन है, बौद्ध है, जो भी है, उसे, और सर्वाधिक मैच्योरिटी की बात करें, सर्वाधिक मैच्योरिटी का
धर्म कोई है भारत में, पूरी दुनिया में वो कोई है तो वो सनातन है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। मुस्लिम की बात रही, अब मुस्लिम जब वहाँ पर मुस्लिम मनाया जाएगा, वहाँ पर एक भी सनातनी विद्यार्थी पढ़ता है तो वहाँ पर होली मनाने का पूर्ण उनको अधिकार है, दीपावली मनाने का उनका पूर्ण अधिकार है। उनको जितने भी हमारे वैदिक वांग में जितने भी हमारे उत्सव आते हैं, पर्व आते हैं, सबको मनाने का पूर्ण अधिकार है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर कोई भी किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और जिस भी मत पंथ से आते हैं वो वीसी वहाँ के, ठीक है ना, वहाँ के स्पष्ट बोल दिया है, वहाँ के सांसद ने बोल दिया है, ठीक है ना। और रही बात, कुछ लोग कह रहे दिन पड़ रहा है जी शुक्रवार का, 52 शुक्रवार पढ़ते हैं पूरे साल में, 52 एक नहीं पढ़ोगे तो क्या दिक्कत है, अपने घर में पढ़ लो। कहीं भी इस्लाम में नहीं लिखा है कि रोड पे नमाज पढ़ी जाएगी, कहीं भी नहीं लिखा है मस्जिद के अंदर पढ़ी जाएगी, घर में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। जब वो पार्कों में पढ़ सकते हैं, जब वो ट्रेन के डब्बों में पढ़ सकते हैं, वो छतों में पढ़ सकते हैं, तो घर में भी पढ़ सकते हैं। यदि तुम भाईचारे की बात करते हो तो इस बात का तुम्हें उठाना ही नहीं चाहिए। और वो व्यक्ति जो ये कह रहा है वहाँ पे होली नहीं मनाई जाएगी, वो व्यक्ति यदि वो भले ही वो मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन जो भी है, तुम यदि नास्तिक हो तो तुम्हारा पर्सनल विषय है। यदि तुम टारगेट सनातन को कर रहे हो तो तुम नास्तिक नहीं, नीच हो। लेकिन ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है कुछ समय से, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में दिवाली का कार्यक्रम में जो है बच्चों के जो रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं, उन पर लात मार दी जाती है, इस प्रकार की जो ये घटनाएं जो हैं विद्यालयों के अंदर, जो खास करके, चलिए राजनीति एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जो विद्यालयों के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, देश को किस ओर लेकर के जा रही हैं? मतलब विद्यालय के अंदर क्या धर्म जाति देख करके इस प्रकार से जो है अब ये चीज़ें चलेंगी? भाई अगर सेलिब्रेशन हम बचपन से देखते हुए आए हैं कि विद्यालयों के अंदर होली सेलिब्रेशन होता है, राखी का सेलिब्रेशन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ईद पर भी जो है मुस्लिम बच्चों का सम्मान किया जाता है, ये चीज़ें सब सदा से चलती भी आ रही हैं। परंतु अब ये इस प्रकार से जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाती है, जिस भी स्कूल के अंदर, जिस भी विश्वविद्यालय के अंदर, वहाँ पर ऐसा क्यों हो जाता है कि हिंदू बच्चों को उनके त्यौहार बनाने नहीं दिए जाते, रोक दिए जाते हैं उन बच्चों को? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो विद्यालय बने हैं, जो उनकी ग्रांट आती है, क्या वो सारा का सारा इन मौलानाओं, हफीजियों, इनके कारी, इनके जो आपका इमामों के जेब से पैसा आता है क्या? उनकी जेब से आता है क्या? टैक्स है हिंदुओं का है, और सर्वाधिक संख्या भी नहीं की है, ठीक है ना। तो और बनाने में कहीं ना कहीं दान भी दिया होगा, सहयोग भी दिया होगा। और जो आज ये कह रहे हैं ना गोली मार दो, भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, मैं तो ये कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं भारतीय मुसलमान, मैं भारतीय मुसलमान नहीं, कन्वर्टेड हिंदू। लगभग अगर मैच्योरिटी की बात करें 99% इनमें कोई है, 99 थोड़ा 80% कोई है तो वो सुन्नी है। कौन है सुन्नी? तो सुन करके बने, कन्वर्टेड हुए, ठीक है ना। तो वो कन्वर्टेड हैं, वो भारतीय कन्वर्टेड हिंदू हैं, ना कि मुसलमान, ठीक है ना। और दिक्कतें भी उन्हें हो रही हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा हूँ जो मूल है, तुम्हारे दादे परदादों का जो धर्म रहा है उसका विरोध ना करो, नहीं तो नष्ट कर दिए जाओगे। नक्शे में तुम्हारा कहीं नाम भी नहीं मिलेगा, पूछने वाला नहीं मिलेगा कोई। और रही बात उस ईसी वीसी की, जो भी है, अगर तुम तुम जैन नास्तिक हो, तुम चलो सबको सरदम संभव मारते हो, या तो किसी का नहीं मनेगा या फिर हमारा भी पूरी तरह से मनेगा। और रही बात उन्हें दीपावली होली से दिक्कत है, तो भाई दिक्कत है तो रंग बिरंगे रंग का खेल होता है ना। ये जो हमारा जो उत्सव है, रंग का उत्सव है, जो रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं, रंग बिरंगे फल आते हैं हर प्रकार के। तो वो मैं उनसे कहना चाहूँगा, कोई भी रंग का फल ना खाए, कोई भी रंग का कपड़ा ना पहने, केवल सफ़ेद चलता है ना तो सफ़ेद ही पहने, ठीक है ना। कोई भी रंग की गाड़ी ना ले, केवल सफ़ेद की ले, ठीक है ना। कोई भी रंग की दाल नहीं खाए, सफ़ेद दाल खाए, ठीक है ना। कोई भी आगे रंगों से इतनी दिक्कत है तो ये कुछ नहीं है, इनकी निष्ठा का प्रमाण है। और आपको एक बात आपके चैनल पर खुलासा करना चाहूँगा, ये जो AMU है, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये ज़मीन किसने दी थी? किसने दी थी? किसकी है ज़मीन? ये राजा महेंद्र सिंह आर्य, महर्षि दयानंद के शिष्य, ठीक है ना। कौन? राजा महेंद्र सिंह आर्य, ठीक है ना। हमारे रास बिहारी बोस जी के मित्र थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, ठीक है ना। नेता सुभाष चंद्र बोस जी को बाद में उन्होंने उसका संस्थापक बनाया था, ठीक है ना। लेकिन अब वही बात आती है, किसकी है? राजा महेंद्र सिंह आर्य जी की ज़मीन है, लीज पे है वो
वो वापस, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे, ऐसी बातें करोगे, तो फिर हम वो जमीन लेने की बात करेंगे। ठीक है ना? फिर एएमयू जेएमयू जो भी है ना, वो तुम बनाओ अपनी जमीन पे जाके, और यहाँ नहीं बनेगा फिर वो। भारत में तोड़ने वाली राजनीति कोई भी करेगा, कोई भी विद्यालय यूनिवर्सिटी हो जो भी होगा, वो यहाँ स्वीकार नहीं कर। फिर वो जाओ पाकिस्तान, जाओ अफगानिस्तान, जाओ तुम्हारे जो भी देश हैं, तुम्हारे दुबई जुबई जाओ ना वहाँ, और तुम जो जिनके सरगना तुम्हारे वहाँ बैठे हैं, जिनके समर्थन की तुम बात करते हो, जाओ ना उनके देश में। अगर तुम्हें 2 दिन रुकने दे, तुम बिना वीजे के तुम्हें घुसने दे, है ना, जाओ ना, नहीं जा सकते। तो वही बात है। तो ये सब केवल और केवल लड़ाने की राजनीति है। ये राजनीति भी नहीं कहूँगा, ये तुष्टीकरण है, षड्यंत्र है। ये अपना ही नुकसान करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है ना?